जय श्री राम दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता रानी आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, और आप सभी को श्री काल भैरव धाम से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। जी हाँ दोस्तों, अब हम आगे आपसे बात करते हैं ग्रह नक्षत्र के बारे में, सूर्यदेव भगवान के बारे में। इस समय आपके ऊपर सूर्यदेव भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है, क्योंकि सूर्यदेव भगवान अब राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको क्या क्या लाभ मिलेगा, कौन कौन से रुके हुए आपके कार्य बनेंगे, कृपया आप लोग ध्यान से सुनना और वीडियो को अंत तक रहने का प्रयास करना, जिससे आपको पूर्ण लाभ मिल सके। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि अब आपका दौर खुशियां ही खुशियां आपके जीवन में आने वाली हैं, क्योंकि आपके नाम की अब चर्चा गली गली में होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि कहा जाता है कि कोई भी चीज हो जिसमें ठोकर मार दो तो वह टूट जाती है, लेकिन केवल एक ही ऐसी कामयाबी है जो ठोकर खाने के बाद मिलती है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आज की वीडियो में आप ध्यान से सुनना और अंत तक रहने का प्रयास करना। आप बिल्कुल यकीन मानिए कि आपके जीवन में एक बहुत ही बड़ा बदलाव होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ब्रह्मांड में एक ऐसा परिवर्तन हो रहा है जो कि ग्रहों के राजा को लेकर हम आपसे चर्चा करते हैं। सूर्यदेव भगवान की, सूर्यदेव की बात कर रहे हैं। सूर्यदेव जो कि इस समय मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, बुध की राशि में, अपने मित्र की राशि में। अब क्या हो रहा है कि आज सूर्यदेव राशि बदलने जा रहे हैं और मिथुन राशि से निकल करके कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं। सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के परम मित्र जाने जाते हैं। दोस्तों मित्रवत संबंध दोनों के हैं। आपको बताना चाहूंगा कि सूर्यदेव आज मिथुन राशि से निकल चुके हैं और कर्क राशि में प्रवेश कर गए। दोस्तों अब यहाँ पर 16 अगस्त तक कर्क राशि में रहने वाले हैं, अपने मित्र चंद्रमा की राशि में। यानी इस राशि के सभी जातकों को जो लाभ होगा वह हम आपको बताने जा रहे हैं। आपके कर्म स्थान में जा रहे हैं। सूर्य कौन से बड़े लाभ दे सकते हैं आपको दोस्तों, कर्म से संबंधित, यानी कर्म स्थान मतलब नौकरी, व्यापार, बिजनेस, धंधा और अपना जीवन चलाने के लिए यह आपका कर्म जो भी होता है। और कर्म में बैठे ग्रहों के राजा सूर्यदेव हैं, जिससे आपको बता दें कि ग्रहों के राजा सूर्यदेव का चक्र काटते हैं, इनकी परिक्रमा करते हैं सभी ग्रह, यानी सूर्यदेव ही हर ग्रह को नियंत्रित करने वाले ग्रह माने जाते हैं। कंट्रोल करते हैं सभी पर। देखने को मिलेगा कौन से लाभ आपको मिलने वाले हैं, कौन सी चुनौतियां मार्ग में आपके आ सकती हैं, जिससे आप एक प्लानिंग करके सटीक योजना बना करके अपने जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोस्तों यदि अपनी चंद्र राशि पता नहीं है तो आप इसे लग्न राशि के आधार पर भी देख सकते हैं और अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी देख सकते हैं, और इसको सभी जातक देख सकते हैं, क्योंकि इस राशि के जातक आपके घर परिवार में होंगे, आपके चाहने वाले होंगे, आपके मित्रवत होंगे। तो दोस्तों जिससे सभी का कल्याण हो, सभी को लाभ हो। और दोस्तों हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, इससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि यदि आप श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक कर दें, जिससे क्या है हमारा मनोबल बढ़ता है। यह पूर्णतया निःशुल्क है, आपका 1 रुपए भी कहीं खर्च नहीं होना है। और कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ हृदय से अपने इष्ट देव का नाम, अपने कुल देवी कुल देवताओं का नाम एवं माता भद्रकाली कृपा करो
बाबा भैरवनाथ कृपा करो, सूर्यदेव भगवान कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनका नाम आप एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। और हम पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं कि बाबा भैरवनाथ की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी, माता की छत्र छाया रहेगी। इसमें आपका 1 रुपए कहीं खर्च नहीं होना है। इस बहाने आप अपनी कुलदेवी और कुलदेवता को भी याद कर लेंगे जिनका नाम कभी लोग लेते नहीं हैं। दोस्तों, और वीडियो यदि अच्छी लगे, आपको लाभ प्राप्त हो तो अपने सगे संबंधियों को अवश्य शेयर करें, जिससे सभी का लाभ हो, सभी का कल्याण हो। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि सूर्यदेव मान सम्मान के कारक माने जाते हैं। यह जिनके ऊपर प्रसन्न होते हैं उनका मान सम्मान हर जगह होता है। संतान के भी कारक होते हैं, पुत्र के कारक होते हैं। जो निसंतान हैं, जिनके कोई संतान नहीं है, उनको संतान भी देते हैं सूर्यदेव भगवान। और सूर्यदेव साथ ही साथ आपकी रोजी रोटी, नौकरी, जॉब, करियर, व्यापार, बिजनेस सबसे जबरदस्त ग्रह इनके माने जाते हैं। सूर्य यदि आपकी कुंडली के 4 स्थानों में से किसी भी एक स्थान पर हैं, तो समझ लें कि आपकी किस्मत का दरवाजा खुलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। दोस्तों, दूसरा चंद्रमा होते हैं, यह मन के कारक होते हैं। और सूर्यदेव होते हैं आत्मा के कारक, यानी आत्मा के कारक मन के घर में जा रहे हैं। बड़े बड़े आपको लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि व्यापार और बिजनेस जो आपका अभी तक टूटता नजर आ रहा था, जिसमें कई समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, बिजनेस बिखर रहा था, लाभ के बदले आपको हानि हो रही थी। दोस्तों, बहुत सारी आप उम्मीदें लगाए हुए बैठे थे कि लाभ हो जाना चाहिए, परंतु हर बार आपके हाथ में निराशा ही लगती थी, यानी आपको घाटे से घाटा होता जा रहा था। तो दोस्तों, ऐसे में आप बन सकता है बिजनेस से रिलेटेड आप कोई भी कार्य करेंगे, जहां आपको घाटा होता था, अब आप कोई भी डील करेंगे, आपका कार्य सफल होगा, यानी परिणाम आपके पॉजिटिव रहेंगे। दोस्तों, और इस राशि के सभी जातकों के लिए बहुत बड़ा अवसर मिलने वाला है। यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लाभ हो सकता है, यदि आप ऐसा कोई कार्य करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट अपना बेचना चाहते हैं लेकिन नहीं बिक रहा था, अभी तक जो समस्याएं आ रही थी, सेलिंग नहीं हो रही थी, आपका प्रोडक्ट सेल होना प्रारंभ हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, इस राशि वाले सभी जातकों को बता दें जो ज्वेलरी से रिलेटेड काम करते हैं, यदि आप ऐसा कोई कार्य करते हैं ज्वेलरी संबंधित, तो अब आपके हाथ बहुत अच्छा मौका आने वाला है। साथ ही साथ आपका बहुत अच्छा कार्य रहेगा। और उन सभी जातकों के लिए बता रहा हूं जो प्रॉपर्टी से संबंधित एक कारोबार करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं और बेचते हैं, जिसमें आपको लॉस होता था प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अब उसमें बहुत अच्छा अवसर आपके लिए आने वाला है। और दोस्तों, यदि अभी तक आप कोई परेशानी से गुजर रहे थे स्वास्थ्य संबंधित, या कोई माता पिता की स्वास्थ्य संबंधित समस्या थी, आपके नेत्रों की समस्या थी, और आपके घर में किसी को गंभीर बीमारी थी, तो दोस्तों अब उसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा। इस बात के लिए हम गारंटी से कहते हैं, इस समय आपको सूर्यदेव भगवान की आराधना करना है। उनकी आराधना के लिए आपका कोई खर्च नहीं होता है, केवल 1 लोटा जल आप स्नान करने के बाद सूर्यदेव भगवान को अर्पित करें, उसमें थोड़ा सा मिष्ठान डाल के दोस्तों, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आप जाप करें, आपको पूरा लाभ होगा। सूर्यदेव भगवान को 1 लोटा जल अर्पित करना ही आपके लिए बहुत बड़ा लाभकारी सिद्ध होगा। अब दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप यदि नौकरी कर रहे हैं तो उसमें आपको पदोन्नति की चांस बन सकते हैं, और आपको वहां पर थोड़ी सी सावधानी रखना होगी। क्या सावधानी रखना होगा? हल्की सी सावधानी रखना है कि अपने समय पर अपने कार्य को निपटाएं, पेंडिंग कार्य मत छोड़ें, उसे समय पर समाप्त करें, जिससे उच्च अधिकारियों का आपके प्रति रुझान बहुत अच्छा रहेगा। आप सीनियर्स के साथ अच्छे तालमेल रखें, बाकी आपको प्रमोशन मिल सकता है।
यदि मनचाहा आप ट्रांसफर कराना चाहते हैं, कहीं अंत जगह स्थानांतरण कराना चाहते हैं, तो थोड़ा सा संयम रखें। साथ ही साथ दोस्तों इस राशि वालों के लिए और बता दें कि कोर्ट कचहरी का मामला जो अब तक विवादित चल रहा था, उस मामले में आपको विजय प्राप्त होगी। और आपके थोड़ा सा हम ध्यान आकर्षित कराते हैं शत्रुओं के ऊपर कि इस समय आपको शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहना होगा, उनसे दूरी बना के रखना है। लड़ाई झगड़ा करने में कोई लाभ नहीं होगा। लड़ाई झगड़ा यदि आप करेंगे तो उसमें आपको नुकसान ही नुकसान होगा। बाकी का आप अपने काम पर फोकस रखें। दोस्तों यह अवसर आपके लिए बहुत अच्छा है, अवसर का आप लाभ उठाइए, क्योंकि इस समय आपको कहीं ना कहीं से धन आगमन के नए रास्ते खुलेंगे और आप अपना कारोबार बढ़ाइए, धन कमाइए और बिल्कुल धैर्य के साथ अपना काम निकालें। वाद विवाद से हमेशा दूर रहने का प्रयास करें। दोस्तों खर्च करने से ज्यादा आप ध्यान रखिए कि आय के हिसाब से ही आप खर्च करिए, अनावश्यक खर्च से बचकर रहिए। दोस्तों पैसा कमाना तो बहुत आसान है, पर खर्च करना लोग नहीं जानते हैं खर्च कैसे किया जाता है। तो इस समय आपके आय के नए स्रोत बनने वाले हैं। आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, आपको बड़ा मौका मिलने वाला है। चारों तरफ से धन की कृपा आपके ऊपर बनने वाली है, क्योंकि जब कर्म अच्छा होता है तो हर जगह लाभ ही लाभ नजर आता है। आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी, लोग आपको सहयोग करेंगे। दोस्तों इस समय सभी लोग आपका सहयोग करेंगे और आप कीर्ति बढ़ेगी, सुख शांति आपको प्राप्त होगी। इस समय आपके पास सकारात्मक ऊर्जा आएगी, नकारात्मक ऊर्जा आपके पास से दूर जाती हुई दिखाई देगी, सुख समृद्धि प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, सूर्य बुध देव भी आपके कर्म स्थान में बैठ करके एक साथ, यदि बुध और सूर्य साथ होते हैं एक ही घर में, दोस्तों एक ही स्थान में होते हैं, तो बुध आदित्य राजयोग का निर्माण आपके कर्म स्थान में होने जा रहा है। बुध को कहा जाता है दोस्तों, बुध और सूर्य को क्या कहा जाता है? आदित्य बुध आदित्य राजयोग स्थान में बन रहा है, तो सोने पर सुहागा होता है। दोस्तों आपको अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, खुशखबरी मिलेगी और आप समझ लें कि चारों तरफ से पूरे परिवार को ढेर सारी खुशखबरी मिलने वाली है। आपकी संतान के लिए बहुत अच्छा समय है। संतान की तरफ से आपका तनाव और चिंता कम होगी दोस्तों, क्योंकि इस समय संतान आपके बताए हुए मार्ग पर चलेगी। अपने कैरियर को लेकर के, जॉब को लेकर के जो परेशान अभी तक आप चल रहे थे, आपको कहीं ना कहीं अच्छा जॉब मिलने वाला है। यदि आप नौकरी की तलाश में है, यह समय आपके लिए बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है। आपके जॉब में सफलता मिलेगी, परिणाम आपके पॉजिटिव आएंगे। यदि आप कोई नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, हम सभी जातक एवं जातकाओं के लिए कह रहे हैं कि इस समय आप सफलता के झंडे गाड़ते हुए नजर आएंगे। आपका पैसा फंसा हुआ, जहां भी फंसा है, आपने जिसको भी दिया है, वह धन अब आपका वापिस मिलने वाला है। जो अब तक आपका लोग लौटा नहीं रहे थे, आपका धन शीघ्र ही लौट आएगा। यहाँ दोस्तों आपको धन की प्राप्ति होगी। आपके पिता की संपत्ति पर कोई वाद विवाद यदि चल रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बातचीत करके ठीक कर सकेंगे और परिणाम आपके लिए सभी सकारात्मक रहेंगे। दोस्तों इस समय आपकी लाइफ में जो उतार चढ़ाव चल रहा था, तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी, यानी समझ लें कि रिश्तों में टूटने की नौबत आ गई थी। आपका एक साथ रहते रहते एक दूसरे में कमियां तलाश रहे थे, ऐसी स्थिति पैदा हुई थी दोस्तों। वह अब सब आपका लव रिलेशन यानी ब्रेकअप वाली स्थिति बनी हुई थी, तो ऐसे में बहुत अच्छा समय रहेगा आपके लिए। आप बातचीत करके अपने रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं और अधिक बेहतर बनाने का आपको मौका मिल रहा है इस समय दोस्तों। और आपके विवाह के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आने शुरू होंगे। जो हमारे जातक जातकाएं अभी अनमैरिड हैं, उनका विवाह अब अति शीघ्र संपन्न होगा और अच्छे रिश्ते आएंगे। और आपका जो विवाहित है, वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण बना हुआ था, रिश्ते खराब हो चुके थे, मतभेद चल रहा था, मन वैचारिक मतभेद मनभेद में बदल गया,
तो ऐसे में आप बैठकर बातचीत कर सकते हैं दोस्तों और अपने रिश्तों को सुधार सकते हैं। यानी इस समय सूर्य भगवान की कृपा आपके ऊपर होने वाली है। इस समय राजा ग्रहों के राजा की कृपा आपके ऊपर पूर्ण तरह आपको मिलने वाली है। और दोस्तों हम एक बात और कहें कि राहु आपकी कुंडली में है और राहु का मीन राशि में बैठ करके विवाह का तोड़ना यहाँ पर प्रबल योग बना रहा है। लेकिन यदि आप चाहें तो नियंत्रण कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रयास कर सकते हैं अपने घर को, अपने परिवार को बचाने का, अपने परिवार में खुशियां बांटने का समय दोस्तों चल रहा है। और दोस्तों विदेश से आपको अच्छा समाचार सुनने को मिलेगा, बहुत अच्छी न्यूज मिलेगी। विदेश में पैसा कमाने का अवसर आपको प्राप्त होगा। इस समय यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा अच्छा अवसर मिलने वाला है। अपने सपने को साकार करने में आप सफल होंगे दोस्तों और सपनों को पूरा कर सकेंगे। इसलिए मैं आपको अवगत करा रहा हूँ कि आपको जिस समय का इंतजार था आपका अब इंतजार खत्म होगा। अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं और आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं। दोस्तों ग्रह आपके साथ है, इस समय आपके अनुकूल है, ग्रह नक्षत्र आपके पक्ष में है, स्वयं भगवान का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। तो दोस्तों आप बिल्कुल समय बेकार मत करें और आप समय का इंतजार जो कर रहे थे वह समय आ गया है। पूर्ण रूप से आप सूर्यदेव भगवान की आराधना करें, बाबा भैरवनाथ को प्रणाम करें, माता पिता की सेवा करें, बड़ों का आदर करें और बड़ों का सम्मान करें। माता पिता का विशेष ध्यान रखना है आपको, यह आपके लिए सबसे बड़ा आपके जीवन में लाभकारी सिद्ध होगा। और दोस्तों अब हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं और आपसे एक बार पुनः फिर अनुरोध करते हैं कि यदि आप श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। हम आपके लिए नित्य प्रयास करते हैं कि आप सभी को अच्छा मार्गदर्शन दें, आप सभी लोग धार्मिक बने, ईश्वर पर भरोसा रखें, अच्छे कार्य करें, जीवों पर दया करें, गौ माता पर दया करें। दोस्तों आपके जीवन में अवश्य बदलाव आएगा। और कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता का नाम, अपने इष्ट देव का नाम, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, सूर्यदेव भगवान कृपा करो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें जो आपको प्रिय देव लगे। और दोस्तों आप परिवार सहित स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।